कितने लोगों ने आपके साथ उम्मीदें जोड़ रखी है ना कि अब की बार मेरा भैया है ना अच्छी परसेंटेज लेकर आएगा, अब की बार मेरा बच्चा है ना अच्छी परसेंटेज लेकर आएगा और मेरे को प्राउड फील कराएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप अपना कीमती समय इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स में लगातार वेस्ट कर रहे हो। तो जब तक आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं होगा ना, किल नहीं होगा, तब तक आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। चाहे आप 10th क्लास बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। मन दो चीजों से काबू में आए, या तो नशे से या ध्यान से, और संगति का संबंध दोनों से। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि हम जीवन में जितना ध्यान लेके आए हैं वो ध्यान एकाग्र जगह है या बिखरा हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कामयाबी दूर क्यों है। हर ये कहना गलत होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप डिस्ट्रैक्ट करते हो खुद को। क्यों करते हो? क्योंकि कोई बड़ा विजन नहीं है ना माइंड में। एक चीज बहुत मायने रखता है, ये टाइम पर। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय देगा। टाइम बहुत मायने रखता है, वक्त। यहाँ हर आदमी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा है, हर क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है ना। जो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा काबिल होगा, इसलिए नहीं। Hey everyone, my name is Om Sarma and welcome back to the YouTube channel. So कैसे हैं आप सब? आई उधर सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो आज का स्पेशल उन लोगों के लिए है जो पढ़ते समय बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पढ़ने के मन में है उनके, लेकिन बार बार में वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक ना। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन आता कहां से। तो हमारा पहला टॉपिक यही है आज का, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन आता कहां से? डिस्ट्रैक्शन आता है हमारे माइंड से, ठीक है। हमारा माइंड हमारे से लगातार गेम खेलता है। हमारा दिमाग है वो हमारे से गेम खेलता है, बार बार हमें बेवकूफ बनाता है, ठीक है। और बेवकूफ 3 इशारों में हमें बनाता है, 3 भागों में हमें बेवकूफ बनाता है। कैसे बनाता है? देखिए, सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि हमारा जो माइंड है ना वो हमारी बॉडी को संतुलित रखता है, वो जो ऑर्डर देता है ना वो हमारे शरीर करता है, तो वो ही हमें बेवकूफ बनाता है। उसने पहले हमारे को बेवकूफ बनाया, हमारे को मोटिवेट कर दिया, ठीक है। आपने वीडियो देखी, फिर आप इसके बाद मोटिवेट हो जाओगे कि मैं तो है ना 8-8 घंटे पढ़ूंगा, 12-12 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपके माइंड ने आपको दोबारा बेवकूफ बनाया। इसने दोबारा क्या किया? इसने दोबारा किया कि यार 4 या 5 मिनट है ना फोन चला लेते हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हो लगातार, ठीक है, लेकिन फिर आपने सोचा क्या कि यार 4-5 मिनट है ना फोन चला लेते हैं, क्या जाता है, 4-5 मिनट खत्म हो रही है। लेकिन वो 4-5 मिनट कब आपकी 1 और कब आपकी 2, कब आपकी 3, कब आपके 4 घंटे निकाल देंगे, पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को कि वो 4-5 मिनट आपको बिल्कुल खत्म कर देंगे। कब आपके 4-5 मिनट हो गए, कब 4-5 मिनट से आपके 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, हमारे को माइंड जो है दोबारा से बेवकूफ बनाता है। वो क्या करवा के? हमारे को रिग्रेट करवाता है, ठीक है, पछतावा। फिर हम पछताते हैं कि यार काश मैंने ऐसा नहीं किया होता ना, तो मेरे ये हो जाता, मैंने ये पढ़ लेता, मैं वो कर लेता। तो इस प्रकार से जो माइंड हमारे साथ लगातार गेम खेल रहा है और हम उसके गेम में फंसते जा रहे हैं, वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं और हम उसके बेवकूफ बन भी रहे हैं, हम लगातार बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। हम उसकी हर एक बात को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस दिन आपने अपने इस माइंड को है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, जिस दिन आपने अपने इस माइंड को काबू में कर लिया ना, इसको अपना गुलाम बना लिया, ठीक है, जिस दिन आप किंग बन जाओगे ना अपने माइंड के, उस दिन ये समझ लो कि आप है ना कोई भी परीक्षा हो, कुछ भी हो, आप उसमें सक्सेस जरूर होगे। तो ये था हमारे पास सबसे पहले जो माइंड हमें बेवकूफ बना रहा है 3 भागों में, वो क्लियर हो गया, ठीक है। हम आपको यूं ही नहीं कुछ बताएंगे, हमने आपके लिए यहाँ पे जो आपके रूल्स वगैरह हैं सब कुछ यहाँ पर लिख रखे हैं, कंप्लीट यहाँ पर लिख रखा है हमने, क्योंकि हमने खुद इनको ऑब्जर्वेट किया है कि बच्चों को हम किस प्रकार से अच्छी तरह से मोटिवेट कर सकें ताकि वो कम समय में अधिक पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो टोटल हमें जो 3 बातें हैं ना वो हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमने आपको बता दिया यहाँ पर। तो 3 ऐसी 3 थिंग्स विच आर अवॉइड व्हाइल स्टडिंग, 3 चीजें आपको पढ़ने के दौरान अवॉइड करनी है, वो हम आपको यहाँ बताएंगे विद साइंटिफिक रूल्स के साथ, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, चाहे आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं लेकिन इसको पूरा देखना, ठीक है ना। तो चलिए आपको सबसे पहले हम साइंटिफिक रूल जो है, उससे पहले आपको एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा, उसको ध्यान से समझना आप लोगों के, एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, कि एक लड़का था मनीष। क्या नाम था उसका? मनीष, ठीक है भाई।
जो मनीष था उसके 10th क्लास में भाई 60% बनी। कितनी? 60%। लेकिन उसकी 12th में कितनी बन गई? 95%। यानी कि वो टॉपर बन गया। ठीक है, मनीष था उसके 10th में बनी भाई 60%, लेकिन 12th में उसकी 95% बन गई और टॉपर बन गया क्लास का। तो सभी जो है ना बच्चे उसके पास आने लग गए, पूछने लग गए कि भाई तेरी इतनी कैसे बन गई। टीचर भी उसके पास आ रहे हैं कि यार तेरी इतनी कैसे बन गई, तू तो पढ़ता नहीं था, तेरे कैसे बन गई इतनी, है ना। पड़ोसी भी, उसके जो रिश्तेदार सभी उसे पूछने आ रहे, क्योंकि कई तो जल गए उससे कि इसकी इतनी कैसे बन गई। ठीक है, तो इस मनीष ने उत्तर क्या दिया इन लोगों को? इसने ये कहा कि जब मेरे 10th क्लास में 60% बनी थी तो मैंने मेरे मॉम और डैड यानी माता पिता दोनों को रोते हुए देखा। मैंने देखा कि वो रो रहे हैं, किसके लिए? मेरे लिए, ताकि मेरी परसेंटेज है इतनी कम क्यों बनी। वो अपना जो भविष्य है ना मेरे साथ देख रहे हैं, और उनको लग गया कि हमारा भविष्य है ना बिल्कुल स्पॉइल होने वाला है, इतनी परसेंटेज से मैं क्या कुछ कर लेता। मैंने उस समय ये ठान लिया कि मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, मैं अपने आप को इतना, है ना, सब कुछ त्याग कर दूंगा, हर एक डिस्ट्रैक्शन का त्याग कर दूंगा और लगातार पढ़ाई में लग जाऊंगा। इस चीज को लेकर वह चल पड़ा अपने पड़ाव पर, और उसने 11th पास की। उसके बाद में उस 12th क्लास में उसने लगातार अपने आप को इतना कंसंट्रेट कर लिया पढ़ाई के ऊपर, उसमें टारगेट है ना सारे टारगेट अचीव कर लिया, अपना गोल फिक्स कर लिया मेरे को करना क्या है, और 12th क्लास में उसके 95% से अबोव बन गई और टॉपर बन गया। तो ये थी इस मनीष भाई की स्टोरी। ऐसा ही आपको करना है। लेकिन इसके 10th क्लास में 60% आए थे, लेकिन जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं जो 10th क्लास में है, उनको ये नहीं करना कि 10th में मैं पहले 60 लेकर आऊंगा फिर 12th में 95 लेकर आऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को इसकी जो स्टोरी का जो लास्ट पॉइंट है ना उसके ऊपर ध्यान देना है कि इसने क्या देखा अपने माता पिता के ऊपर, कि वो लोग भी इसके लिए है ना बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, है ना, अपना मुंह छुपा रहे थे कि मैं अपने बच्चे की परसेंटेज दूसरों को कैसे बताऊं। तो ये बात आप लोग सोच कर चलिए, अपनी मौज मस्ती में अपना जो जीवन है उसको खराब मत कीजिए। अपने जो बैग में जो आपके माता पिता खड़े हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप है ना पढ़ते दौरान अपना जो एक गोल होता है, क्या होता है भाई? गोल फिक्स कर लीजिए। ठीक है ना, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए मैं पढ़ क्यों रहा हूं, भाई क्यों पढ़ रहा हूं मैं। आपको कुछ टारगेट तो होना चाहिए ना कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। सबसे पहले आपको अगर अपना गोल पता चल जाएगा ना कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है, मेरे को क्या प्राप्त करना है, उसके बाद आप लोग अपने आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाओगे। तो दूसरी बात यह है कि आप लोगों का जो गोल है ना वो यही होना चाहिए कि मेरे को मेरे माता पिता को प्राउड फील करवाना है। यहाँ पे आपके देखिए आपके मोम डैड है ना आपका वेट कर रहे हैं कि कब मेरा बच्चा 12th क्लास में ट्रॉफी लेकर घर आएगा, कब मेरा बच्चा 10th क्लास में ट्रॉफी लेकर घर आएगा। ठीक है ना, और मैं सभी को ये कहूंगा कि मेरे बच्चे की इतनी बनी। ठीक है, तो उनका जो सर है ना ऊंचाइयों को छुए, ये नहीं कि नीचे गिर जाए। ठीक है, तो इनके लिए आपको अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, अपना गोल फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद में आप मेरे से बात करना कि हाँ शुभम भैया आपने जो बताया ना हमने उनको फॉलो किया और आज हमारी इतनी परसेंटेज बनी है। तो सबसे पहले आप मेरे को ही बधाई दोगे कि थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने इस वीडियो को देखा उसके थोड़ी देर बाद में आपको ना जोश आ गया, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। मैं नहीं कह रहा आपको पूरे दिन पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो ना उतना कंठस्थ पढ़ो, कंसंट्रेटेड होकर पढ़ो। ये नहीं है कि बस 1 घंटे में आपने 40 मिनट तो फोन चलाया, 20 मिनट आपने पढ़ाई देखी है, फिर फायदा क्या है आपका। तो इसी को लेकर हमने आपके लिए साइंटिफिक रूल जो हमने आपको बताए थे वो 3 है टोटल, वो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास साइंटिफिक रूल के तहत पहला जो आपका रूल है वो ये है कि आपको है ना पहला पॉइंट में आप क्या करना है, 5 मिनट कंट्रोल। अब आपको सर ये क्या दिखा दिया आपने, 5 मिनट कंट्रोल, ये क्या होता है? देखिए जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप लोग खुद मेरे को ये बताओगे कि सर हम जब पढ़ने बैठते हैं ना तो शुरू शुरू में हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, हमारा मन है ना इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है कि हम ये काम करें, हम वो काम करें, हम फोन चलाएं, हम ये करें। ठीक है, आपको मैं एक डायग्राम समझा रहा हूं। जैसे आप लोगों ने पढ़ाई पे आप बैठ गए, ठीक है, या आप हो आप पढ़ने बैठ गए, लेकिन जैसे आप चलते हो ना पढ़ने के लिए चल रहे हो आगे आगे, तो शुरू के 5 मिनट तक है ना आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहता, आपका ध्यान है ना इधर उधर बातों में डाइवर्ट होता रहता है। लेकिन अगर आप लोगों ने उस समय को है ना ये सोचकर बिता दिया ना कि 5 मिनट तो पढ़ना है मेरे को, ऐसा करते करते आप यहां तक पहुंच जाओगे। तो हमने आपको बताया था ना कि आपने एक बात तो वो सोची थी कि 5 मिनट फोन चला लेता हूं तो क्या बिगड़ता है, फिर आपके कब 1 घंटा हो गया, कब 2 घंटे हो गए, कुछ पता नहीं चला। उसी प्रकार से आप इसमें भी ये सोचिए कि 5 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट पढ़ना है, फिर आप है ना कब 1 घंटे पे, कब आप 2 घंटे पे, कब आप 3 घंटे पे पहुंच जाओगे आपको खुद वो नहीं पता लगेगा।
तो ऐसा करके चलिए आप शुरू के 5 मिनट है ना अपने आप कंट्रोल करिए कि मेरे को तो बस पढ़ना ही है, बस 5 मिनट ही पढ़ना है। आप ये मत करिए कि मेरे को पूरा दिन पढ़ना ही है, नहीं। शुरू के जब आपके 5 मिनट है ना, जैसे आप कोई कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो शुरू में गाड़ी को बैलेंस करना, बाइक को बैलेंस करना जरूरी होता है, फिर आप चलती रहती हो। तो शुरू के जो 5 मिनट है ना, उनमें आपको अपने आप कंट्रोल करना है, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना। बस आपको ये सोचना है कि बस मेरे को 5 मिनट ही पढ़ना है। फिर आप दोबारा सोचो बस 5 मिनट और पढ़ूंगा, फिर दोबारा आप सोचो मेरे को 5 मिनट और पढ़ना है। ऐसा करते करते आप 1 2 3 इतने घंटों तक पहुंच जाओगे। तो ये आपका था पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल आपका ये है कि कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होना, ठीक है, कभी भी आपको पछताना नहीं है, ठीक है। इसके मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है, कि पछताने से मेरे को एक स्टोरी याद है, आप लोगों को सुना रहा हूं कि एक इंसान था, वो चल पड़ा भाई, ठीक है। तो उसने एक अमीर इंसान का घर देखा और उसने क्या सोचा कि यार देखो ये कितना अमीर है ना, इसकी तो लाइफ बहुत लग्जरी है ना, इसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, ये उसने सोचने लग गया हो। लेकिन जैसे वो आगे चला ना, तो उसने एक भिखारी को देखा जो भीख मांग मांग कर अपने आप का पेट पाल रहा था, अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। तो उसने सोचा कि यार इससे तो मैं सही हूं, ठीक है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि आप खुद को है ना कभी भी टॉपर बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। आप अपने आप को कंपेयर कीजिए उन एवरेज स्टूडेंट से जो अपने आप को लगातार पढ़ाई में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप उनसे अपने आप कंट्रोल इन्वॉल्व कीजिए। आप कभी भी टॉपर तुलना मत कीजिए कि टॉपर तो भाई हर बार है ना हाई परसेंटेज लेकर है ना बढ़िया पास हो जाता है, नहीं, फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ये हमारा जो आपका टॉपिक था, इसमें आपको कंपैरिजन नहीं करनी है, ठीक है। अगर कंपैरिजन करनी है आपको तो उन स्टूडेंट से करिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। टॉपर जो स्टूडेंट है उनको तो पता है बेशक सारी स्ट्रेटेजी उनको पता है, आप भी टॉपर बनने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद में। लेकिन आपको है ना कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ भी, करना है तो उन स्टूडेंट से करना है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो जो हमने आपको स्टोरी बताई, आई होप दैट आपने समझी होगी, उसको आप करना भी, ठीक है, प्रैक्टिकली भी करना उस चीज को, ओके। अब हमारे पास इसका जो थर्ड जो लास्ट पॉइंट है ना, वो है बेटा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अवेयरनेस, सोशल मीडिया पे आप लोग है ना ज्यादा समय अपना दे रहे हो, ये तो बात आप लोगों ने मान ली, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप लोग ज्यादा अपना समय दे रहे हो, तो उसको आपको नहीं देना है। पहली बात ये हो गई। फिर दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एक लेजीनेस, ठीक है। सोशल मीडिया की बात अगर आ गई तो इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जैसे मान लो आप लोग बार बार इंस्टाग्राम देख रहे हो, उस पर रील्स देख रहे हो, ठीक है ना, एक बार आपने देख ली तो आप लगातार उसको देखते रहते हो। तो आप लोग क्या करो कि जैसे आप लोग कई बार सर्दियों में क्या करते हो, जैसे आपने वही कंबल ओढ़ लिया ना, फिर आपको नींद आ जाती है, फिर आप सोचते हो कि पंखा है जो अपनी लाइट जल रही है ना उसको कोई और ही बंद कर जाए, पानी भी कोई और ही मेरे को पकड़ा के चला जाए, आप रजाई से बाहर नहीं निकलते। उसी प्रकार से आपको ये लेजीनेस को अपनी ताकत बनानी है। कैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम में है ना इन चीजों को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, और पासवर्ड को सेव मत रखिए। फिर आप दोबारा इंस्टाग्राम डाउनलोड करोगे, दोबारा पासवर्ड फिल करोगे, ऐसा करने में आप सोचोगे यार बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, बोर हो जाओगे, आप लोग मन नहीं करोगे। कितनी बार करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन फिर उसके बार बार में आप क्या सोचोगे कि नहीं यार पढ़ने दे, इंस्टाग्राम पे आप जाओगे नहीं। उसी प्रकार से अपने फोन का जो लॉक है ना, वो लॉक भी आप ऐसा इस हिसाब से लगा दीजिए, ऐसा पैटर्न लगा दीजिए जो लगाना बहुत ही मुश्किल हो, जिसमें समय लगता हो। फिर आप क्या करोगे कि फोन का लॉक खोलूंगा ना इतने में तो है ना मैं ये काम कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो फिर आप फोन को भी टच करना कम कर दोगे, उसका यूज करना आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो अपने आप को अपना जो लेजीनेस है ना उसको अपनी ताकत बनाओ आप, कि मैं लेजी हूं ना, इस चीज को मैं ताकत बनाऊंगा, और पढ़ाई में आप उसको पूरी की पूरी डाल दो, यूज करो उसका। और सोशल मीडिया की बात यह है कि आपको अपने आप को ना सोशल मीडिया से आपको दूर करना है। कब तक, 12th क्लास तक आप मेरी ये चीजों को फॉलो कर लो, है ना। 12th के बाद में आप लोग खुद कहोगे हाँ शुभम भैया हमने आपको फॉलो किया और आज हम देखो कहां पर हैं। सीरियसली कह रहा हूं आप लोगों को, आप इन चीजों को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, आपकी परसेंटेज बनेगी और आप एक कामयाब इंसान बनोगे। बस आप लोगों को एक बात दोबारा ध्यान में दिला रहा हूं मैं, आप है ना इन दोनों की तरफ देखकर चलो, माता पिता की तरफ देखकर चलिए, आपका जो जीवन है ना अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करी है, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अपने आप को वो अपने आप को ही पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते, रिग्रेट करवाते रहते कि आज मेरे को है ना 6 घंटे पढ़ना था लेकिन मैं पढ़ा कितना,
4 घंटे, तो कम से कम ये सोचो कि मैंने 4 घंटे तो पढ़ा। एक समय वो था जब मैं 1 घंटे पढ़ रहा था, उसमें मैं फोन चला रहा था, लेकिन आज मैं 4 घंटे पढ़ा और 6 घंटे के मैंने टारगेट लगाया था, लेकिन कम से कम 4 घंटे तो पढ़ा। कल क्या पता वो 6 घंटे पढ़ ले, अगले दिन क्या पता 8 घंटे पढ़ ले। तो ऐसे अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को फ्री रखिए कि मैं कर दूंगा। अपने अंदर एक जज्बा लेकर चले कि हाँ मैं कर दूंगा, आई विल डू दिस, मैं ये काम करके दिखा दूंगा। बस आप ये सोचकर चलिए कि मेरे से हो जाएगा। अगर आप अपने मन में ठान लोगे ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आप कभी नहीं कर सकते। फिर चाहे आप कैसे भी मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए। और हाँ, अपने यूट्यूब पर आप ऐसे चैनल, या तो आप अपना नया अकाउंट बना लीजिए, या फिर आप अगर कम यूज करते हैं यूट्यूब, तो आप उसमें ना जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, मोटिवेशन वीडियो जिनकी आप सुनते हो, जैसे फिलहाल हमारी सुन रहे हो आप लोग, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको वही उन्हीं की वीडियो लगातार दिखाई देती रहे। उनके अलावा कोई अन्य शॉर्ट्स वगैरह वीडियो वगैरह आपको दिखाई ना दे, जिसमें आपका ध्यान बट सकता है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले जो भी नए मैं ऐसे वीडियो अगर पोस्ट करूंगा, तो आप के पास जल्दी जल्दी वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भैया और बहनों को जय हिंद।